गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रोफाइल लाइट की मदद से अपने घर में फॉल सीलिंग को अवॉइड कर सकते हो, या जिनके घर में हाइट कम है और वो फॉल सीलिंग नहीं कराना चाहते, या जो लोग फॉल सीलिंग ही नहीं कराना चाहते, वो प्रोफाइल लाइट की मदद से अपने घर को वेल लिट अप कैसे कर सकते हैं और देखने में लग्जरी फील कैसे ला सकते हैं विदाउट बाय एनी सर्कुलर या इस टाइप की लाइट, बिना फॉल सीलिंग को लाइट खरीदे हुए। दूसरा, मैं आपको प्रोफाइल लाइट की उन 5 प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने घर में 5 स्पॉट पे लगा डाली तो आपका घर देगा भैया पूरा 7 स्टार या एक लग्जरी अपार्टमेंट की फील। वैसे यार ये थीम सा हो गया ना, 5 स्पॉट, 5 प्रोफाइल, 5 लग्जरियस फील, तो भाई वो जरूर देखना। तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि मार्केट में जाने से पहले या प्रोफाइल लाइट को घर में लगाने से पहले वो कौन से 6 सवाल है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके साथ हो सकता है स्कैम या आपका इंटीरियर डिजाइन जो होने वाला है वो हो सकता है बेकार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा पॉइंट है लास्ट, वो है कि प्रोफाइल लाइट को इंस्टॉल कराते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। वो कौन से 4 सवाल है जो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि ये ना हो प्रोफाइल लाइट तो लग गई, सुंदर चीज तो ले आए, लेकिन लगने के बाद सारे काम बेकार हो गए। कहीं कहीं से लाइट डिफ्यूज हो गई, कहीं लाइट जल रही है, कहीं लाइट नहीं जल रही। बट डोंट वरी, तो आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एंटी कोच पे, और मैं आपका एंटी कोच एंड एंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और भाई साइट एग्जीक्यूशन जो अब हमने इंटीरियर मैंने बोलता स्टार्ट कर दिया, अब और नहीं कर रहे हैं, हमने उसको होल्ड पे डाल दिया है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स अब फुलफिल हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली 10th और 12th जनवरी तक ही प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं, उसके बाद हमने बंद कर दिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो 6 सवालों से जो आपको मार्केट जाने से पहले पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो यार मनीष, पहले तो आपने बोला था वो स्टार्टिंग में फॉल सीलिंग वाला, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये 6 सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखो, प्रोफाइल लाइट क्या होती है, जो बनती है ना, वो बेसिकली 4 चीजों से बनी होती है। क्या क्या होती है? एक, एल्यूमिनियम की केसिंग जिसे प्रोफाइल बोला जाता है। दूसरा, उसमें लगने वाली एलईडी स्ट्रिप। तीसरा, उस एलईडी स्ट्रिप को चलाने वाला एडेप्टर। और चौथा, उसके ऊपर लगने वाली कवरिंग जो की होती है एक्रिलिक। इन 4 चीजों से क्या बनता है, हमारा प्रोफाइल पूरा बन जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांड की। देखो, एल्यूमिनियम प्रोफाइल और उसका जो एक्रिलिक है ना, वो कोई ब्रांड में लेने की जरूरत नहीं है। लोकल लेके आओ, नॉन ब्रांड लेके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा यह जाता है कि ब्रांड में जो कोटिंग होती है वो नहीं उतरती, ये सब कुछ नहीं है। नॉर्मल एल्यूमिनियम फिनिश आती है, लेके आओ, कोई ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो उसके अंदर एलईडी लगता है वो भी आपको ब्रांड की लेने की सच खास जरूरत नहीं है, बट अगर बजट अलाउ करता है तो खरीद लेना। बाकी आपको ब्रांड में क्या चीज लेनी है, आपको लेना है एडेप्टर। या तो सिस्का का लो, या हेवेल्स का लो, या लेडियोर कंपनी का लो, और भी जो फेमस कंपनी है जिनका नाम आपने सुना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड का लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एलईडी जो डॉट्स होते हैं ना, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। अब इसके मैं टेक्निकल डिटेल बता सकता हूं कि क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से एसएमडी होता है, सरफेस माउंट डायोड बोर्ड के ऊपर जो लगाया जाता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एडेप्टर जहां लाइट फ्लक्चुएट कर देता है या लाइट को जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जो करंट हमारा आता है, तब वहां जाके दिक्कत कर देता है। इतने सारे एम्पेयर के एडेप्टर आते हैं, कौन से एम्पेयर का लिए तो हमें पता ही नहीं चलता। हम बताएंगे, टेंशन वाली क्या बात है। सीधा सीधा हिसाब है आपका। देखो, हमेशा मैं ये कहूंगा, घर के अंदर एलईडी लाइट की जो स्ट्रिप है, जो आपसे सवाल मार्केट में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा 120 डॉट वाली लेनी है, मतलब 120 लाइट वाली लेनी है, 240 वाली लेनी है, 90 वाली लेनी है। घर के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है, 120 लाइट्स वाला या 240 वाला। बट मैं कहूंगा 120 ही लेना, 240 बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, उतने बड़े हॉल में लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, अनटिल अनलेस आपके ड्राइंग रूम का एरिया 700-800 फुट से ज्यादा ना हो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। दैट्स इट। सिंपल सा हिसाब है कि 1 मीटर में 1 एम्पेयर ही लगता है। अब आप देख लो कि आपके घर में टोटल कितने मीटर की एलईडी स्ट्रिप आने वाले हैं, उसी के हिसाब से उसके एडेप्टर कर लेना। तो ऐसा भी तो आपका फायदा क्या हो जाएगा, हर स्ट्रिप पे हर 1 एम्पेयर का एडेप्टर नहीं देना पड़ेगा। तो इक्वल, मान लो आपके यहाँ 20 मीटर लग रही है, तो आपको 20 एम्पेयर के एडेप्टर चाहिए। अब देख लो एक एडेप्टर कितने एम्पेयर का है, उतने एडेप्टर खरीद के डाल देना। चौथा, इसमें जो ट्रिक है ना, वो ध्यान रखना कि 1 एडेप्टर लग रहे हैं या 2 एडेप्टर लग रहे हैं या 3 एडेप्टर लग रहे हैं, इनकी जगह पहले से स्पेसिफाई कर लेना। मतलब कि अडेप्टर को ऐसी जगह रखवाना कि इन फ्यूचर अगर कोई अडेप्टर खराब हो जाता है, उसको इजीली आप खुद से निकाल सको, या आपका बिजली वाला निकाल सके, उसको आप इजीली रिप्लेस करा सको बिना पेंट को गंदा किए हुए या फिर बिना किसी चीज को तोड़ा फोड़ी करे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका बजट की। यार हम ना अक्सर ये सोचते हैं यार एलईडी इतने की आएगी, ये इतने का आएगा, तो बजट कितने का आएगा। तो सिंपल सा एक एवरेज दे रहा हूं, अगेन वही 120 डॉट्स वाली लाइट को लेके। और देखो, प्रोफाइल का ना साइज वेरिएशन आ जाता है कि इनमें बहुत पतली 10 mm की
किसी में 20 mm, किसी में 25 mm, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी है। तो स्टैंडर्ड जो घरों में लगती है प्रोफाइल लाइट वो होती है हमारी 6 mm डीप और हमारा 20 से 25 mm 1 इंची वाली विड्थ वाली, ठीक है, विद कॉलर। वो आगे क्या होता है बताऊंगा। इसका जो जनरल रेट मान के चलो आप 100 रुपए से लेके 150 रुपए रनिंग फुट पकड़ लो, ये सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आप निकाल सकते हो, फाइनल नहीं है, एवरेज कॉस्ट है कि आपको पता लग जाएगा यहाँ प्रोफाइल लाइट खरीदते वक्त हमारा पैसा कितना लगने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके दिमाग में, कलर ऑफ द लाइट। दैट्स राइट यार, कलर कौन सा लें, ब्लू, रेड, ब्लैक, व्हाइट, कौन सा कलर लेना है आपको? लेना है इसमें 2 टाइप के कलर ले सकते हैं, एक या तो वार्म, दूसरा इसमें आप ले सकते हो न्यूट्रल व्हाइट या नेचुरल व्हाइट भी जिसे बोला जाता है। ये 2 कलर लोगे तो प्रोफाइल लाइट की वजह से आपका जो घर है वो दिखेगा बिल्कुल राइट, बिल्कुल दिखाई देगा ऐसा। और बाकी अगर लाइट्स को या कलर को लेके आपको पूरे घर में कौन सा कलर होना चाहिए, बूढ़े हैं तो कौन सा, बच्चे हैं तो कौन सा, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि जिसको घर में बच्चों के लिए फोकस बढ़ाना है तो लाइट उसमें कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आई बटन में डाला हुआ है आगे विद सर्वे डेटा, तो वहां जाके देखो, उसे आप पूरी वीडियो को देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं कह रहा था ना, मार्केट में जाने से पता होना चाहिए पहले कि ये सवाल आपको है, उसमें जो सबसे मेन सवाल है ना वो सवाल है ये कि प्रोफाइल लाइट के कितने टाइप्स होते हैं। अब आपको वैसे तो बहुत सारी चीजें नॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन ये टाइप्स कहां पे होंगे आप देखो, आपको मजा आएगा कि ये सवाल जरूरी क्यों था, अब आप इजीली खुद से क्रैक कर पाओगे। प्रोफाइल लाइट जो होती है वो 5 प्रोफाइल लाइट जो होती है वो इस टाइप की होती है। एक जो कि स्कर्टिंग में लगाई जाती है, 2 जो कि 90 डिग्री बेंड पे होती है लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन 45 डिग्री पे करती है। आपको पता है अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये लाइट कैसे लगानी है। फॉल सीलिंग में आप कैसे लाइट लगवाते हो, आपके घर में कैसे लाइट लगी होगी, लाइट लेके गए और ऊपर से ऐसे ड्रॉप करके रख दिया ना, नहीं, ये गलत तरीका है। अभी आप सबसे पहले कुछ फोटो देखो, देख रहे हो ये लाइट लगाने का तरीका कहाँ कहाँ अलग अलग लेवल पे, एक 45 डिग्री पे है, एक रखी सीधी है बट दे 90 डिग्री पे रही है, एक स्टेप्स पे रखी है, दे अलग रही है। तो अभी मैं डिटेल में थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा देखने में। तो ये फोटो आप देख लो, ये 5 टाइप की प्रोफाइल लाइट है जो आपको लगानी है अपने घर में। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वो 5 स्पॉट कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे किचन के ऊपर। दैट्स राइट, आप लोग अगर चलो कमेंट करके बताओ कि किचन में अगर आप प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो कैसे लगाओगे? दिमाग में क्या है भाई, सीधा है तो ग्रूव वाली है तो सीधा उसको काट के नीचे से ऐसे लगा देंगे। गलत, ऐसे नहीं लगानी होती प्रोफाइल लाइट। अब भाई ना देखो, आधों को पता ही नहीं है कि इतने सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल भी हैं तो पता नहीं रहता। तो अब मैं बताता हूं, आपको यहाँ पे डालना है 90 डिग्री वाली प्रोफाइल विद 45 डिग्री एंगल लाइट। आप जो प्रोफाइल लाइट सोच रहे थे उसमें क्या था कि सीधी सीधी लगाई, वो सीधे सीधे प्लेटफॉर्म पे और टाइल पे फोकस करती है जो दीवार पे लगाई हुई है। लेकिन इस वाले केस में जो लाइट है वो टाइल पे फोकस करेगी, आपके पत्थर को लिटअप करेगी और साथ के साथ जो आप काम कर रहे हो वो पूरे 2 फुट के प्लेटफॉर्म को कवर करेगी और थोड़ा सा आपके फ्लोर को भी लिटअप कर देगी। तो भाई अगर ये टेक्निक आपने पहली बार सुनी होगी तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि हाँ यार ये अब तक हमें पता नहीं था। अब ये फोटो देख रहे हो राइट, इसमें स्टेयरकेस पे लाइट लगाने के 2 तरीके, एक कि आपको नोजिंग जो हम ग्रेनाइट के अलग से लगाते हैं उसके अंदर प्रोफाइल लाइट डालनी है, दूसरा या फिर उसका जो स्टेप की हाइट है जिसे हम राइजर बोलते हैं उसके अंदर डालना है। अब उनकी बात करते हैं जो अपने घर में लगा रहे हैं फ्लोटिंग स्टेयरकेस। दैट्स राइट कि यार हवा में हमने डाल दिया, उसके लिए क्या है, अगेन यहाँ पे भी वही 45 डिग्री वाली लाइट डालनी है। इससे क्या होगा, आपका जो स्टेप है फोटो में देख पा रहे हो राइट, पूरा स्टेप लिटअप हो जाएगा। तो स्टेयरकेस में ये काम जरूर कर देना। तीसरा, ये उनके लिए भाई जिनको लाइट्स का बहुत शौकीन है यार, कि पूरे घर में कहीं ना कहीं वार्म, कहीं कहीं लिटअप ऐसा हो जाना चाहिए कि यार देखने में घर में भाई 5 स्टार सेंसर वाली फील आ जाए। आपने नोटिस किया होगा कभी भी आप किसी रिजॉर्ट में जाते हो तो वॉकवे में लाइट, फॉयर पे लाइट, एंट्रेंस पे लाइट, बेडरूम्स में अलग अलग COB की लाइट्स। अगेन यार मैंने फॉल सीलिंग डिजाइन कैसे करना है उसकी वीडियो और लाइटिंग प्लेसमेंट, आप घर में चाहे डिस्टेंपर कराओ, अगर लाइटिंग की प्लेसमेंट सही डाल दी ना तो बहुत सही लगता है घर। तो वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में लिंक, अगेन जाके वीडियो वो वाली तो जरूर देखना, लाइट प्लेसमेंट वाली, मजा आ जाएगा आपको। अब उनके लिए जिनको ये लाइट बहुत ज्यादा पसंद है वो डालेंगे अपनी स्कर्टिंग में लाइट। दैट्स राइट, फोटो देखो राइट, ये इसका केस स्ट्रक्चर है। अब मेन फोटो देखो राइट, आ रहा है ना मजा। तो ये बनी बनाई प्रोफाइल आती है, इसमें आपको घर में अलग से टाइल लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लगा भी सकते हो टाइल को। बस ये है कि टाइल जो है हम दीवार से थोड़ी बाहर लगाते हैं, बाहर में लगा के आपको फिर मेन फ्लश कराना है टाइल को पहले, उसके बाद किसी भी एडेसिव से इसको हमें चिपका देना है। नेक्स्ट जिन्हें अब भाई फॉल सीलिंग करानी है, ठीक है, हमारा भाई फॉल सीलिंग करानी, हाइट भी है, बजट भी गुड, टेंशन में फॉल सीलिंग डालनी, लेकिन वो फॉल सीलिंग में वो छोड़ देते ना, हमें उसमें मजा नहीं आता, हमें होनी चाहिए। तो नॉर्मल जो यू प्रोफाइल आती है विद कॉलर वाली, 2 टाइप की प्रोफाइल लाइट होती है, विद कॉलर, विदाउट कॉलर। आगे बताऊंगा कि भाई जिनको फॉल सीलिंग का ड्रॉप नहीं चाहिए उनको क्या करना है। तो विद कॉलर, फोटो देखो
राइट। ये कॉलर क्या करता है कि ये ग्रूव में घुस जाता है, जहां भी ग्रूव कट गया ना वहां विद कॉलर वाली ही लाइट आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना। तो ये सवाल आपसे मार्केट में पूछा जाएगा कि विद कॉलर विदाउट कॉलर, तो जहां ग्रूव है वहां कॉलर है, जहां ग्रूव नहीं है वहां विदाउट कॉलर है। तो फॉल सीलिंग के अंदर ही आप बॉर्डर में अंदर की तरफ से पट्टे क्लोज करके वहां पे डाल सकते हो, जिसकी वजह से आपको अलग से फॉल सीलिंग में कोई गैप नहीं छोड़ना पड़ेगा। और अक्सर लोगों की डिमांड होती है कि वहां डस्ट जमा हो जाती है, धूल फंस जाती है, कभी छिपकली कभी कुछ कुछ आ जाता है, तो हमें पैक्ड चाहिए। तो पैक्ड वालों के लिए ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे यार ठीक है मनीष जी आपने सारा डेटा दे दिया, अब यार ये बताओ कि फॉल सीलिंग नहीं करनी पड़े और हमारा काम सीधा सीधा वैसे ही हो जाए। तो सबसे पहले अब आप ये फोटो देख के बताओ। तो अब आप ये बताओ कि क्या ये फॉल सीलिंग में थी या लेंटर पे थी, मतलब जो सीधा दीवार होती है छत होती है उसके अंदर थी। वैसे तो समझ ही गए होंगे, स्मार्ट ऑडियंस है मेरी। ये लेंटर पे मदर स्लैब पे ही लगी हुई प्रोफाइल लाइट है और देखने में ऐसा लगता है कि फॉल सीलिंग है। ये हमने कंसल्टेशन कॉल पे कहा था कि ऐसे ऐसे मैंने स्केच बना के दिया था, यहाँ प्रोफाइल लाइट डाल दो, देखने में बहुत सुंदर लगी। भाई वहां पे लोग देखने लगे, उनके साथ साथ बैक टू बैक 10 घरों में और लग गई प्रोफाइल लाइट कि यार फॉल सीलिंग का खर्चा बच रहा है, चलिए कर लेते हैं। और पूरा देखना, नहीं तो अगर गलत तरीके से इंस्टॉलेशन कर दिया तो ये प्रोफाइल लाइट खराब भी जल्दी हो जाएगी, तो उस चीज का ध्यान रखना। इसमें क्या करना है, यू प्रोफाइल जो मैंने बताया था कॉलर विदाउट कॉलर वाली, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट आएगी विदाउट कॉलर वाली। That's right. ये 10 mm में भी आता है, 1 इंची में भी आता है, 35 mm में आता है, 45 mm में आता है, 50 mm में आता है, 75 mm में आता है। तो सिंपल सा तरीका है, जिनको फॉल सीलिंग घर में नहीं कराना है उनके लिए बेस्ट है यू प्रोफाइल। जो लोग यू प्रोफाइल सीधा सीधा लगा रहे हैं उनको क्या करना है, अगर मदर स्लैब में है तो की लेनी है सबसे पतली वाली, उससे इसे ठोक देना है। अब आप कहोगे यार मनीष जी स्क्रू भी तो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? स्क्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले हॉर्निंग कराना पड़ता है। हॉर्निंग क्या होता है, फोटो देखो, राइट। इसमें क्या होता है, जो स्क्रू का टिप होता है ना कहीं ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से एलईडी स्ट्रिप ऊपर से होते जाती है। अगर आप होनिंग करा दोगे तो फिर ये आपका स्क्रू सीधा अंदर चल जाएगा। और गाइस ये टिप कोई बताने नहीं वाला, ये सिर्फ इधर ही मिलेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। और एलईडी स्ट्रिप लाइट का मैंने लिंक नीचे डाल दिया है, आप चाहो तो इसको अमेज़न से बाय कर सकते हो कि कौन सा कलर और कौन सी स्ट्रिप, क्योंकि अक्सर लोगों का कमेंट आएगा सीधा कि भाई वो कौन सी लाइट लिंक ही दे दो, तो मैं सीधा लिंक डाल रहा हूँ, पिन कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हो और वहां से खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है, देखो अक्सर सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, जब हम भी डिजाइन कर रहे होते हैं और हम बताते हैं कि प्रोफाइल लाइट डाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है उसके साइजेस को लेके, क्योंकि प्रोफाइल लाइट में ना 1 इंच की भी बात करें विड्थ की, तो उसमें भी डेप्थ को लेके बहुत सारे आ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमने कोई लूअर लगाया, जिसमें लूअर होता है ना गैप्स होते हैं, अगर वो गैप में डेप्थ मान लो किसी की 6 mm है, किसी की 10 mm है, किसी ने पूरा बोर्ड में तो 18 mm है, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो हमेशा जब भी किसी निश के अंदर या ग्रूव के अंदर आप प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो, हमेशा इसका सैंपल लेके जाओ, वो दिखाओ, नहीं तो अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलो आपके साथ जाए, सैंपल ले और फिर उसको इंस्टॉल करके एक बार लगा के देख ले। बल्क में ऑर्डर मत खरीदना, नहीं तो गलत सामान आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब उनके लिए एक टिप, जिनके घर में पहले फॉल सीलिंग है और कोव बना हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी छोटे टिप दे देता हूं। अगर आप अभी अपने फॉल सीलिंग की तरफ देखोगे तो उसके अंदर लाइट में ना ऐसे ऐसे वेव्स आ रही होगी, बहुत सारी आ रही है ना। वो वेव्स का कारण क्या है, आप पाइप या जो स्ट्रिप है वो सीधी सीधी डाल देते हो। आपको क्या करना है, एक हैवी चीज के ऊपर उसको चिपकाना है, उसके बाद उसे वहां डालना है। नहीं तो बेस्ट तरीका होता है अंदर ट्यूबलाइट डाल दो, सबसे बेस्ट होता है। ट्यूबलाइट से क्या होता है, वॉल सीलिंग के ऊपर ये वेव्स नहीं बनती और जो लाइन है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल आती है। तो कमेंट करके बताओ आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट डली हुई है या फिर कोई और ही लाइट डली हुई है। तो गाइस वो बुक जो है 9 महीने बाद वापस आने वाली है और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं। और छोटा सा हिंट दे देता हूं कि वो क्या चीज है। वो बुक एक्चुअली हमने चलाई थी कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां आर्टिस्ट हैं और जो जो इमोशनल स्टेट में है वो अपने पास उस बुक को मंगाए और उस पे अपना एक इमोशन ड्रॉ करके वो बुक को आगे भेज दे। और वो वापस आने लग रही है। वी आर एक्साइटेड कि यार उस बुक में अभी तक क्या क्या ड्रॉ हुआ होगा, तो जल्दी बाकी उसके बारे में आपको और डिटेल्स में बताएंगे। और वेबिनार भाई अपना नेक्स्ट 15 जनवरी को होने वाला है और 11 जनवरी को लास्ट डेट है, उसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो मेक श्योर वेबिनार आप ज्वाइन कर लेना। और क्विक इंटीरियर डिजाइन टिप्स के लिए इंटेक कोच शॉर्ट्स के दूसरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, साथ के साथ इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सारे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस पिछली भाई वीडियो अब तक की टॉप पे चल रही है, हमने अब तक जितनी वीडियो डाली है बाथरूम डिजाइन स्टेप बाय स्टेप के ऊपर, उसे जाके जरूर देखना, बड़ी मजेदार वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।